जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात होगी फरवरी महीने की पेंशन की। इसके बाद हम देखेंगे, एक हमें ऐसा कमेंट आया है जिनमें हमारे एक पेंशनर्स ने पूछा है कि देखिए मैम, 8वें वेतन आयोग को तो अभी और समय लग सकता है, तो ऐसे में क्या 8वें वेतन आयोग से पहले डीए मर्ज होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो हमारी पेंशन कितनी होगी? तो विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ एडिशनल पेंशन और कुछ सर्कुलर को लेकर हमें सवाल आए हैं, तो कुछ जानकारी इसको लेकर शेयर करूंगी कि अगर एडिशनल पेंशन है, कोई पुराने सर्कुलर का पैसा आपको मिला है या नहीं मिला है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, इसके बारे में ना सिर्फ बात होगी बल्कि इस समस्या का समाधान क्या है ये भी मैं शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि कैसे पता करें कि पुराने एरियर का पैसा मिला है या नहीं मिला है, ये देखेंगे। और डीएससी केस की क्या अपडेट है ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए, ऐसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे फरवरी महीने की पेंशन के साथ। देखिए, फरवरी महीने की पेंशन जो है वो जल्दी क्रेडिट होगी, यानी 27 फरवरी को जो है हमारी पेंशन खातों में आ जाएगी। सैटरडे संडे स्पर्श में छुट्टी रहती है और हर बार हमने ये देखा है कि जब मंथ एंड में कभी सैटरडे या संडे पड़ता है तो हमारी पेंशन जो है स्पर्श एक दिन जल्दी क्रेडिट कर देता है। तो इस दिन भी ऐसा ही होगा, इस बार भी मतलब फरवरी महीने में स्पर्श से भी पेंशन जल्दी आएगी और बैंक से भी जो है पेंशन 26 से क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। और रही बात स्पर्श टीम के द्वारा मैसेज की, क्योंकि इसको लेकर भी कुछ मुझे फोन आए हैं जहां पूछ रहे हैं कि मैम अभी तक हमें तो मैसेज नहीं मिला। तो देखिए, फरवरी महीने की पेंशन का मैसेज अभी किसी को नहीं मिला है। आज अभी 17-18 तारीख है, अभी इतना जल्दी मैसेज नहीं आता है। 20-21 तारीख तक जो है ये मैसेज आ जाएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, क्या 8 पे कमीशन से पहले डीए बेसिक में मर्ज होगा? हमारे पेंशनर्स ने इसको लेकर एक कमेंट किया है और साथ ही में अपनी बेसिक जो है, यानी इनकी ये टीएस नायक रैंक से रिटायर है, 21 साल इनकी सर्विस है, यानी 2006 के पहले के ये रिटायरीज हैं। तो ऐसे में इनकी अभी जो बेसिक है 21,244 रुपए है, तो बढ़कर कितनी होगी अगर डीए बेसिक में मर्ज होता है? तो इसके बारे में कुछ जानकारी मांगी। तो देखिए, आपने आपके कमेंट में 2-3 सवाल पूछे हैं, एक-एक करके उनके जवाब दे देती हूँ। सबसे पहली बात कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि वेतन आयोग की जो कमेटी है इसको 18 महीनों का समय दिया गया है। 18 महीनों का समय अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए, यानी 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है वो 18 महीनों के अंदर-अंदर राज्य की सरकारें हों, जो हमारे कर्मचारी संगठन है उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे अलग-अलग जो संगठनों के द्वारा मेमोरेंडम सौंपे जा रहे हैं, उन सभी से, सभी विभागों से, और अभी तो जो कर्मचारी या पेंशनर्स है उनके फीडबैक भी मांगे जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। उनके सुझाव है जो अभी वेबसाइट के माध्यम से मांगे जा रहे हैं। तो देखिए, इससे देखिए कामकाज तो शुरू हो गया है, लेकिन ये सारा डाटा इकट्ठा करके वेतन आयोग लागू करने में, उसकी सिफारिशें लागू करने में, बनाने में कम से कम 18 महीनों का समय लग जाएगा। इसके बाद जब 8वें वेतन आयोग की कमेटी सिफारिशें देगी केंद्र सरकार के सामने, तब कुछ 4 से 6 महीने तक का समय जो है केंद्र सरकार भी लेगी, जैसा पिछले वेतन आयोग में हमने देखा है उसको। कब वो लागू हुआ था, कब उसकी घोषणा हुई थी, उसके आधार से ये मैं कह रही हूँ। तो तकरीबन 6 महीनों का समय जो है केंद्र सरकार भी लेगी, फिर बजट वगैरह आएगा, तो उसके बाद ये जो है वेतन आयोग लागू होगा। हालांकि वेतन आयोग लागू होने की जो तिथि है 1 जनवरी 2026, इस पर केंद्रीय कर्मचारी संगठन अड़े हुए हैं कि इसको लागू तभी से माना जाइए ताकि जो एरियस वगैरह है वो कर्मचारी और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता तो नुकसान होगा। लेकिन अभी इसमें समय है तकरीबन 20 महीनों का, 20 या 22 महीनों का समय हम मानकर चल सकते हैं। तो ऐसे में आज हर एक कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मन में यही सवाल है कि कर्मचारी संगठन जो मांग कर रहे हैं कि डीए को बेसिक में मर्ज करिए,
थोड़ी सी राहत दीजिए कर्मचारी और पेंशनर्स को। तो देखिए मुमकिन है कि केंद्र सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाए। बाकी अभी तक ऐसा कोई डिसीजन केंद्र सरकार ने नहीं लिया है, ना ही ऐसी मुझे कोई जानकारी मिली है। अगर इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर लूंगी। ये आपके 2 सवाल कि वेतन आयोग कब तक आ सकता है और क्या केंद्र सरकार वेतन आयोग से पहले डीएमर्स करेगी या नहीं करेगी, तो उसका मैंने जवाब दिया। और अब हम बात करते हैं, आपने जो कहा है कि अगर डीएमर्स हो जाता है बेसिक में, तो आपकी नई बेसिक कितनी होगी। तो देखिए टीएस नायक आपकी रैंक है, ओआरओपी 3 के हिसाब से 21 साल और 21 साल की आपकी जो सर्विस है, तो उसके हिसाब से 21,244 रुपए आपकी बेसिक है। तो अगर केंद्र सरकार ये पूरा 60% अगर डीए बेसिक में मर्ज करती है, डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करती है, तो 33,999 रुपए आपकी नई बेसिक होगी। और अगर ऐसा नहीं करती है, सिर्फ 50% को बेसिक में मर्ज करती है महंगाई भत्ते को, तो 31,886 रुपए 66 रुपए ये आपकी नई बेसिक होगी। और इस पर अगर ऐसा होता है कि सिर्फ 50% जो है बेसिक में मर्ज होता है डीए, तो इसके ऊपर का जो ये 10% है या अभी जो आगे भी बढ़ोतरी होगी उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। जो ये बेसिक है उसमें 10% महंगाई भत्ता जुड़ेगा। कुछ इस हिसाब से इनका कैलकुलेशन होता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए एडिशनल पेंशन और सर्कुलर्स, कुछ ऐसे मुझे कमेंट्स आए हैं जो इन विषयों को लेकर हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ एक लिख रहे हैं कि मैम मैं एक डिपेंडेंट हूँ और मैंने पार्ट 2 ऑर्डर के लिए डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड को भेजा है। रिकॉर्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 7/1/86 है और मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में 7/1/1986 है। क्या ये सही है? देखिए इससे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जो ईयर है वो तो सेम ही है। लिखने में थोड़ा ये गलत हुआ, मतलब मिस्टेक है कि 19 नहीं लिखा है। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए दूसरा कमेंट देख लेते हैं। एक डिपेंडेंट यहाँ लिख रहे हैं कि मेरी माताजी को 80 साल हो चुके हैं और 16/5/1991 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, पर अभी तक जो है एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही। देखिए एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही, बैंक शुरू नहीं कर रहा, पर शुरू नहीं कर रहा, तो आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करा सकते हैं। और देखिए कई बार हमें ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि मैम हमारी हेल्प करो, मेरे पिताजी की 31 दिसंबर 2005 24 ईयर्स ऑनरी नायब सूबेदार रिटायर हुए हैं, पर उनकी 2007 में डेथ हो गई है। मैम हमें सर्कुलर 631 के लाभ नहीं मिला है, कैसे पता करें अभी मेरी मदर को फैमिली पेंशन मिल रही है? यानी सर्कुलर 631 का लाभ मिला है या नहीं, इसके बारे में हम कैसे पता करें? देखिए कोई भी पुराने से पुराने सर्कुलर को आपको आपको लगता है कि उसका पैसा आपको नहीं मिला है, या कोई डिपेंडेंट है उनको लगता है कि उनके पिताजी को लाभ नहीं मिला था, माताजी को इसका पैसा नहीं मिला है, तो इसके लिए जो है आप सीपी ग्राम पर कंप्लेन करिए। उस समय आपकी बैंक जिस बैंक से भी पेंशन आ रही थी वो खुद डाटा चेक करेंगे और आपको जवाब देंगे। लेकिन अगर सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करेंगे तो ही इसमें आपको जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई दिखेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। तो ये सवाल बहुत सारे हमारे पेंशनर्स का होता है, डिपेंडेंट का होता है कि कैसे पता करें कि पुराना एरियर मिला है या नहीं मिला है। आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करेंगे तो बैंक जो है डाटा वगैरह चेक करेगा, बैंक उस टाइम आपको कितनी पेंशन दे रहा था, उनके पास अगर ऐसा कोई सर्कुलर आया था तो उसका उसको आपको मतलब आपके पिताजी को या आपको पेंशन में लाभ दिया था, नहीं लिया था, ये सारी कैलकुलेशन वगैरह करके चेक करके वो जो है जितना आपका बकाया बनता होगा उसकी जानकारी देंगे। अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया हो तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई करेंगे तो ये कार्रवाई जरूर से होगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब सबसे आखिर में बात करते हैं कि डीएससी केस की क्या अपडेट है। अभी भी लगातार इसको लेकर सवाल आ रहे हैं कि मैम डीएससी केस की क्या अपडेट है, आपकी एडवोकेट सर से बात हुई या नहीं। तो कल रात को भी मैंने कल शाम को मतलब मैंने एडवोकेट सर से इसके बारे में पूछा था कि डीएससी केस की क्या अपडेट है, तो सर ने कहा था कि अभी तो कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही ये जजमेंट रिलीज हो जाएगा सबके साथ शेयर हो जाएगा, तो इसके बारे में वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी जरूर से शेयर कर दूंगी। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।